Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Gyan Manjari Modern School. Today, Standard 7, Subject English, Chapter number 2, The World Around Us. One of the first conditions of happiness is that the link between human beings and nature shall not be broken. Leo Tolstoy. So here this talking about this, the author is Leo Tolstoy. One of the first condition of happiness, मतलब कि खुश रहने की जो कंडीशन है वो पहली क्या है, इज दैट द लिंक बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि लोगों को जोड़ने के लिए बिटवीन जो बीच में एंड नेचर शैल नॉट बी ब्रोकन, मतलब कि जो नेचर जो है वो हमसे टूटना चाहिए नहीं, तो ही हमें जो है वो हैप्पीनेस जो है वो बरकरार रहेगी। फॉर द एग्जांपल, कभी आप अपने पापा के साथ या फैमिली के साथ आप कभी घूमने गए होंगे, तो आप ज्यादातर बाहर घूमने के लिए कहाँ पे जाते हैं? तो इन अ गार्डन। तो गार्डन में आपको सबसे ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ है वही आपको पसंद आएगी। फॉर द एग्जाम्पल विंड, अगर विंड ज़्यादा होगा तो आपको खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हियर वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इज दैट द लिंक बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर शैल नॉट बी ब्रोकन। लियो टॉल्स्टॉय। Then start this lesson. Environment is the nature world in which people, animals and planets live. Environment is the, मतलब कि ये जो पूरा environment है वो सिर्फ हमारा नहीं है, is the natural world in which people means जो people का तो है, साथ में animals का भी है और planets का भी, मतलब कि plants का भी है। Plants live. It is this world where we all have a mutual interest. It is the one thing all of us share. मतलब कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए। मतलब कि ये सिर्फ ये मतलब कि ह्यूमन का ही इन्वायरमेंट पे हक है ऐसा नहीं है, जो एनिमल्स है जो बोल नहीं सकते उसका भी एनवायरनमेंट पे उतना ही हक है जितना हमारा। सो हियर it is the one things all of us share. If we damage this world and do not protect it, we will pay a very high price. If we damage this world, so student, you casually see in newspapers and news channels, you can see that trees are very short percentage in this world. So here we can damage this world. We can waste. We must waste the chemical in a river. So मतलब कि आप देख सकते हैं कि हम जो है एनवायरनमेंट का काफ़ी जो है वो हम उसका नुकसान कर रहे हैं। फॉर द एग्जांपल, हम बिना सोचे समझे जो है वो ट्रीज कट कर रहे हैं। एनिमल जो फैक्ट्री का जो केमिकल वाला जो वाटर है वो हम रिवर में उसको डाल देते हैं। तो हियर द वर्ल्ड इज डैमेज। इफ वी डैमेज दिस वर्ल्ड एंड डू नॉट प्रोटेक्ट इट, मतलब कि अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो वी विल पे अ वेरी हाई प्राइस, मतलब कि उसका हमें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो। एज मार्टिन सेड, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। मतलब कि द अर्थ डू नॉट बिलोंग टू अस, मतलब कि जो ये पूरी अर्थ है वो बिलोंग नहीं करती हम पे, लेकिन वी बिलोंग टू द अर्थ, मतलब कि हम जो है वो अर्थ पे बिलोंग करते हैं। So here, first exercise warm up.
what do you do with used water bottles and cans? Do you put them in the trash can? Is there anything else you can do with them? So here original products, and then glass bottles, newspapers, plastic bags, tires, aluminum cans. So you can see that. Study the table below. Name at least 2 more ways by which the items in the first row can be reused before they can recycled as the last row shows. मतलब कि आपको ये जो एक टेबल दिया गया है उसमें हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि एक बार तो हमने उसका यूज कर ही लिया, फिर भी अगर वेस्ट से हम बेस्ट बना सके तो उसके लिए पूरी एक्सरसाइज दी गई है. सो स्टूडेंट, यू कैन एबल दिस एक्सरसाइज. वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. वी विल मूविंग फॉरवर्ड. अगर ये एक्सरसाइज आपको नहीं आती है तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे. सो start the section 1. Section 1. Section 1. A true story about ladybugs. Here, a true story about ladybugs. So, student, you don't know what is ladybug. So, here our first meaning, ladybugs. Ladybug, a small insect, that is red or yellow, with black spots. So here a true story about ladybugs. So here, what is ladybugs? So you can see this picture ladybugs in your page number 30. So you can easily see that what is a ladybugs. Ladybug, a small insect that is red or yellowish with black spot. Means ladybugs is a small insect. मतलब कि ये जो लेडीबग है वो एक छोटा सा क्या है, इंसेक्ट है. मतलब कि छोटा सा एक इंसेक्ट है जिस पे रेड और येलो विथ ब्लैक स्पॉट्स, मतलब कि ये जो है वो पूरा एक छोटा सा इंसेक्ट है. A true story about ladybugs. What would you do if some pets यानी next meaning pets. Here in this story, here the meaning is insects that destroy plants. Here pests यानी here in this story insects that destroy plants. What would you do if some pests come into your garden? मतलब कि अगर आप क्या करोगे, जो पेस्टिस यानी मतलब कि आपके प्लांट्स को कोई डिस्ट्रॉय करने वाला कीड़ा आ गया हो तो आपके गार्डन में, तो आप उसका क्या करोगे.
एंड एट अप ऑल योर प्लांट्स, मतलब कि सारे आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो खा गया हो। तो लेट अस सी हाउ अ स्पेशल ग्रैंडमदर डिले विद द सिचुएशन। तो हमें क्या करती है, मतलब कि ये जो ग्रैंडमदर है वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करती है, तो हमें इस स्टोरी में देखना है। से स्टार्ट दिस लेसन। वंस देयर वाज अ ग्रैंडमदर who liked asparagus. So here, what is asparagus? Asparagus. So here, asparagus pronouns is asparagus, a plant with long green or white stems. A plant with long green or white stems that you can cook. And add as a vegetable. What is asparagus? Pronouns asparagus, a plant with long green and white stems that you can cook and eat as vegetables. मतलब कि asparagus क्या है? तो asparagus जो है वो pronouns है asparagus का, और वो जो प्लांट है जिसके लॉन्ग ग्रीन और वाइट स्टेम है, सो यू कैन कुक, मतलब कि आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेजिटेबल्स। सो हियर वो लाइक एस्परागस, यानी मतलब कि ये जो ग्रैंडमदर है जिसको ये जो प्लांट है जिसमें ग्रीन और वाइट स्टेम्स है, और इसको हम वेजिटेबल्स में खाना भी, वेजिटेबल्स के तौर पे हम खाना भी खा सकते हैं। It may seem silly, but she really loved it. मतलब कि आपको ये सब, मतलब कि एक तरह का आपको ऐसा लगता है कि ये पागल है, फिर भी ये इसको काफी चाहती है। But she really loved it. She wanted lots and lots of it for breakfast and her eggs. She wanted lots and lots of it for breakfast with her eggs. मतलब कि वो जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो एग्स के साथ है वो करती थी। She wanted it on toast with cheese for her lunch. मतलब कि वो क्या चाहती थी कि ये टोस्ट जो है जो हम नाश्ते में खाते हैं, मतलब कि ब्रेकफास्ट में करते हैं, विथ चीज फॉर हर लंच, मतलब कि दोपहर को खाने के लिए। एंड शी वांटेड इट विथ अ स्पेशल लेमन sauces on it at dinner time, और फिर she wanted it with a special lemon sauce on it at dinner time, मतलब कि जब वो रात के खाने में लेमन सॉस में डिनर टाइम में उसका इस्तेमाल करती थी। ना एस्परागस इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि ये जो प्लांट है वो काफी एक्सपेंसिव, मतलब काफी महंगा था। सो शी डिसाइडेड टू प्लांट सम इन हर फ्रंट यार्ड सो शी कुड हैव एज मच एज शी वांटेड, मतलब कि ये जो एस्परागस जो है वो काफी महंगा था, मतलब कि इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया, तो प्लांट सम इन हर फ्रंट यार्ड, मतलब कि उसके गार्डन में ये प्लांट लगाने के बारे में
सोचा, मतलब कि जिससे वो जितना चाहे उतना खा सके। So, when you plant asparagus, you have to let it grow and get strong for 2 years. मतलब कि जब भी ये जो प्लांट है एस्परागस का, अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो, यू हैव टू लेट इट ग्रो एंड गेट स्ट्रॉन्ग फॉर 2 years, मतलब कि आपको 2 साल के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाना रहेगा। बिफोर यू कैन कट एनी ऑफ द ग्रीन शॉट्स, मतलब कि उसके पहले आपको यू कैन कट एनी ऑफ ग्रीन शॉट्स, मतलब कि ग्रीन शॉट्स जो है वो क्या है। सो हियर शुड, नेक्स्ट मीनिंग should. Here should is a noun and the meaning is a new part of a plant. A new part of a plant. मतलब कि a new part मतलब कि दूसरा पार्ट जो है वो प्लांट का, मतलब कि आपको उसके लिए कट करना पड़ेगा। Before you can cut any of the green shoots, मतलब कि दूसरा न्यू पार्ट ऑफ प्लांट। सो शी वेटेड इम्पिडेंटली फॉर 2 years, मतलब कि वो 2 साल के लिए काफी जो है वो क्या है, इम्पिडेंटली वेटिंग, मतलब कि काफी ज्यादा वेट कर रही थी 2 साल के लिए। टू हार्वेस्ट हर वेल ओवन एस्परागस शूट्स, मतलब कि ताकि उसके घर में, मतलब कि उसके गार्डन में ये जो एस्परागस जो नया न्यू पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो उसके लिए काफी बेताब थी। द 3rd year, मतलब कि तीसरे साल, व्हेन द यंग शॉट्स कम अप, मतलब कि ये जो दूसरा पार्ट जो है वो प्लांट का जो ग्रो हो गया, मतलब कि यंग हो गया। शी हैड अ नेस्टी सरप्राइज, मतलब कि वो काफी नेस्टी सरप्राइज यानी नेस्टी सरप्राइज, नेस्टी सरप्राइज यानी अनप्लीजेंट सरप्राइज, अनप्लीजेंट सरप्राइज, मतलब कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। She had a nasty surprise. Some asparagus betters come along at the same time. So here asparagus betlets यानी 6 meaning is beetlet यानी an insect, insect often large, often large, shiny and black, shiny and black, with a hard case, on its
bed on its bed, covering its wings on its bed, covering wings, covering wings. Batless यानी an insect often large, shiny and black with a hard case on its back covering wings यानी insects जो थे उसके प्लांट में पड़ गए थे. They had green wings covered with black spot. मतलब कि ये जो ग्रीन विंग्स मतलब कि ये जो हरे रंग की विंग्स यानी पांख से उसको पूरा कवर्ड कर दिया था. विथ ब्लैक स्पॉट्स मतलब काले धाबे भी पड़ गए थे. देयर लिटिल एग्स पॉइंटेड आउट फ्रॉम द स्टेम्स मतलब कि छोटे छोटे जो एग्स है वो भी बाहर आ रहे थे स्टेम्स. सून द एग्स हैश एंड ब्लैक रेवर मूव स्लोली ओवर ऑल द न्यू शूट्स मतलब कि ये जो नया जो प्लांट्स जो ग्रो हुआ था उस पे ये सारे छोटे छोटे एग यानी वो जो पूरे नए प्लांट पे काफी सारे कीड़े पड़ चुके थे. ईटिंग द सरफेस ऑफ द स्टेम्स मतलब कि ये जो पूरा प्लांट जो है वो खा चुके थे मतलब कि काफी कीड़े पड़ चुके थे. दे मंच अप एवरी टेस्टी लिटिल शॉट मतलब कि ये जो नया जो प्लांट उगा था उसमें वो काफी सारा जो है वो उसका रस ले चुके थे. हाउ फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि ये जो ग्रैंड मदर है वो काफी ऐसे गुस्से में हो गई कि 2 साल पूरे वेट करने के बावजूद भी उसको ये जो कितना एक्साइटमेंट था एस्परागस के लिए तो उस पे कीड़े पड़ चुके थे मतलब कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी. This grandmother did not believe in using pesticides to solve garden problems. This grandmother did not believe मतलब कि ये जो grandmother है ये did not believe in using pesticides मतलब कि ये जो grandmother है वो किस पे बिलीव नहीं करती. तो here the meaning is using pesticides यानी a chemical substance that is used for killing insects that destroy plants and food crops मतलब कि ये जो ग्रैंडमदर है वो किस पे बिलीव नहीं करती थी. तो पेस्टिसाइड्स यानी a chemical substance that is used for killing insects that destroy plants and food crops मतलब कि कीड़े मारने की जो दवा होती है वो उस पे बिलीव ग्रैंडमदर जो है वो करती नहीं थी.
मतलब कि उसके गार्डन प्रॉब्लम्स के लिए जो ये छोटे कीड़े को मारने के लिए जो ये दवाई छाटी जाती है, आपने देखा होगा इन योर सब्जेक्ट साइंस एसएस में आपने देखा होगा कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स। तो यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो कीड़े को मारने के लिए जो दवाई लगाई जाती है उस पर वो बिलीव नहीं करती। शी नो दैट समवेयर इज in nature there was a creature who would want to eat these beetles। मतलब कि वो जानती थी कि somewhere in nature मतलब कि ये जो नेचर है हमारा उसमें क्रिएचर would want to eat these beetles। मतलब कि ये जो बेटल्स है मतलब कि ये जो सारे कीड़े हैं ये जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब कि वही तो नेचर है। तो her friend at the organic farm told her that ladybugs might want to munch on those tasty asparagus beetle eggs and relish, and he told her what she could plan to get the ladybugs to come to her garden। मतलब कि ये तो जानती थी कि ये सारे ये जो लेडी बग्स है वो यही एस्परागस वही खाते थे। मतलब कि उसके फ्रेंड ने ऑर्गेनिक फार्म यानी अ फार्म दैट ग्रोस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स विदाउट आर्टिफिशियल केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्म a farm that grows vegetables and fruits using natural materials मतलब कि ऑर्गेनिक फार्म यानी अ फार्म दैट ग्रोस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स। मतलब कि ये जो उसका फ्रेंड था जो ऑर्गेनिक फार्म चलाता था, मतलब कि वहाँ पे told her that ladybugs might want to munch on those tasty asparagus beetle eggs and relish। मतलब कि ये जो एस्परागस जो है उस पे ये जो लेडी बग जो है वो काफी मतलब कि ये जो नाम का जो कीड़ा है वो काफी झड़प से मतलब कि ज्यादा जल्दी से फैल जाता है। सो व्हाट शी कुड प्लान टू गेट द लेडीबग्स टू कम टू हर गार्डन। मतलब कि वो चाहती थी कैसे ये लेडीबग जो है वो उसके गार्डन से चला जाए। So here student, now move forward in our next video. First of all, write down these meaning in your book, then move forward in next video. Okay student, you just written this, the meaning. What is your homework? Your homework is in this lesson what we learn in this video, meaning in your book.
English book. You just write down this meaning in your English book. We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day, student. Bye, student.